हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नेटवर्क। आज हम बात करेंगे जानवरों में होने वाले कुछ कॉमन डिजीज के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फुट एंड माउथ डिजीज एफएमडी एंड मेस्टाइटिस यानी कि थनैला रोग के बारे में। जानेंगे कैसे क्या होता है, किस कारण से होता है, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इन रोगों से बचा जा सकता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। डिफिनेशन क्या है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एफएमडी यानी फूड एंड माउथ डिजीज के बारे में। डिफिनेशन क्या होती है इसकी। फूड एंड माउथ डिजीज एफएमडी इज अ हाईली कंटाजिनियस वायरल डिजीज ऑफ कैटल, बफेलोज, शिप, गोट्स एंड पिग्स। यानी जो खुरपका मुखपका है, यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। वायरल मतलब जो वायरस से होते हैं उन्हें वायरल रोग कहते हैं। वायरस से होने वाला यह रोग है जो मेनली जो है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर में होता है। इट काउजेस फीवर एंड ब्लिस्टर्स इन द माउथ एंड फीट। यानी जो इसमें है, इसमें बुखार आता है बहुत तेज, मुख और खुरों पर फफोले बन जाते हैं, वहां घाव टाइप में बन जाते हैं। काउजेस क्या है इसके, किस कारण से होता है। द डिजीज इज काउज्ड बाय फुट एंड माउथ डिजीज वायरस एफएमडीवी विच बिलोंग टू द जीनियस एप्थोवायरस एंड फैमिली पिकोर्नोवायरिडी। यह रोग एक फुट एंड माउथ डिजीज वायरस यानी कि एफएमडीवी के कारण होता है, जो एप्थोवायरस इसका वंश होता है एंड पिकोर्नावायरिडी परिवार का सदस्य होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं एफएमडी के। हाई फीवर, खुरपका और मुखपका में तेज बुखार आता है। एक्सेसिव स्लाइवेशन यानी मुख और जीभ पर फफोले होते हैं। ब्लिस्टर्स इन माउथ एंड टंग, मुख से अधिक लार गिरना। लेमिनेस यानी लंगड़ापन होना, जानवर जो है वो हल्का सा लंगड़ा करके चलता है। रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन में कमी होती है, दुधारू पशु से दूध कम निकलता है। ट्रीटमेंट क्या है इसके उपचार। देर इज अ नो स्पेशल एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर फुट एंड माउथ डिजीज एफएमडी। यानी जो खुरपका मुखपका रोग है एफएमडी, इसका कोई विशेष एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट मेनली फोकस्ड ऑन सपोर्टिव केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। यानी जो इसका उपचार है वह मुख्य रूप से पशुओं को आराम देने का है और द्वितीयक संक्रमण होने पर रोकने पर आधारित होता है। द्वितीयक संक्रमण जैसे किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए उसी घाव में, इस वजह से इसको एंटीबायोटिक मेडिसिन भी चलाई जाती हैं सेकेंडरी संक्रमण के लिए। कॉमन वेटरनरी मेडिसिन जो सामान्य पशु चिकित्साएं हैं उनसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि मेलोनेक्स इंजेक्शन है। मेलोनेक्स इंजेक्शन इसका यूज टू रिड्यूस फीवर, पेन एंड इन्फ्लेमेशन। मेलोनेक्स इंजेक्शन इसका यूज जो है बुखार, दर्द और सूजन को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। एंड टोलफाइन इंजेक्शन जो है, टोलफाइन इसमें जो केमिकल फार्मूला होता है वो टोलफेनामिक एसिड होता है, जो कि हेल्प करता है पेन एंड फीवर, दर्द और बुखार कम करने में सहायता करता है टोलना फेनामिक एसिड। और जो बेलामिल इंजेक्शन है इसका भी यूज इसेंसिटिव विटामिन एंड हेल्प इम्प्रूव रिकवरी में किया जाता है। यानी जो आवश्यक विटामिन प्रदान करता है और रिकवरी में मदद करता है बेलामिल इंजेक्शन। एंड जो हमारी न्यूरोबियन फूड इंजेक्शन है वो भी सपोर्टिव नर्व हेल्थ एंड जनरल बॉडी कंडीशन के लिए यूज की जाती है। न्यूरोबैंड फोर्ड इंजेक्शन तंत्रिका स्वस्थ और शरीर की सामान्य स्थिति को बेहतर बनाने में सहायता करता है। एंड एंटीबायोटिक ओनली अंडर वेटरनरी एडवाइस में बी यूज टू कंट्रोल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो एंटीबायोटिक होती हैं उनका उपयोग जो है वो द्वितीय जीवाणु संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए दी जाती हैं। आप देख सकते हैं मेलोनेक्स इंजेक्शन, टोलफाइन हो गया, बेलामिल हो गया एंड न्यूरोबैन फोर्ट इंजेक्शन हो गया। हमारे जो नेक्स्ट
डिजीज है वो है मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग। जिसकी डिफिनेशन क्या होती है? मेस्टाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स अंडर यूजुअली काउज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी जो मेस्टाइटिस है, थनैला रोग है, वह थन की सूजन है जो सामान्यतः जीवाणु संक्रमण के कारण होती है, रिजल्टिंग इन द रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्शन एंड पुअर मिल्क क्वालिटी। यानी जो थनैला रोग है उसमें दूध उत्पादन तथा दूध की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। काउजेस क्या है मेस्टाइटिस के? मेस्टाइटिस इज कॉमनली काउज्ड बाय बैक्टीरियल सच एज स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, ऑरियस स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टी एंड स्केरिया कोलाई एंड ई कोलाई। जो मेस्टाइटिस मुख्य रूप से है वो इन्हीं सब बैक्टीरिया के कारण होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं मेस्टाइटिस के? स्लोन अंडर यानी कि थन में सूजन होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। थन में दर्द होता है, हॉट एंड रिड्यूस अंडर यानी थन का गर्म और लाल होना, यानी जो थन है वो हल्का सा गर्म होता है और उसमें लालपन होता है। दूध उत्पादन में कमी, डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, क्लॉट फॉर फ्लैक्स इन मिल्क, दूध में थक्के या कड़ दिखाई देना। दूध में जो है आप देख सकते हैं नॉर्मल दूध इस प्रकार का होता है एंड जो मेस्टाइटिस में मिल्क होता है वो इस टाइप का होता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे क्लॉट टाइप में दिख रहे होंगे यहाँ पे। एंड वाइटरी और एबनॉर्मल मिल्क, दूध का पतला या असामान्य होना। फीवर इन सीवियर केसेस, गंभीर स्थिति में जो है वो बुखार आता है। ट्रीटमेंट उपचार क्या है मेस्टाइटिस का? जो ये जो है वो मेनली बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, तो इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक में भी यूज्ड अंडर वेटरनरी सपोर्टिव टू कंट्रोल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जीवाणु संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए यानी कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका यूज केवल पशु चिकित्सक की सलाह से ही लिया जाना चाहिए। मेस्टिलेब जेल, इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे मेस्टिलेब जेल हेल्प रिड्यूस अंडर इन्फ्लेमेशन एंड सपोर्ट रिकवरी। यानी मेस्टाइटिस में जो है मेस्टी जेल का यूज थन की सूजन को कम करने और इन्फ्लेमेशन को रिकवरी में यूज करते हैं। मेलोनेक्स इंजेक्शन मेलोक्सिकेम इसमें पाया जाता है। रिड्यूस पेन एंड फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, यानी मेलोनेक्स इंजेक्शन जो है वो दर्द, बुखार और सूजन को कम करता है। मेस्टी आउट ड्रॉप्स, ये ब्रिटिश होम्योपैथिक ड्रॉप्स होती है एंड इसका यूज जो है इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन एंड अबनॉर्मल मिल्क ब्लड क्लॉट और पस को ठीक करने के लिए किया जाता है। ऐसा कि आप देख सकते हैं मेस्टी आउट है, मेस्टिलेप है एंड मेलोनेक्स इंजेक्शन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।